अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 8 चैप्टर 6 है। इस चैप्टर में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्क्वायर नंबर क्या होता है, इसे हम लोगों ने पढ़ा समझा, और स्क्वायर नंबर का कैसे पता लगाया जाता है इसको भी हम लोगों ने समझा। लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट का पता कैसे लगाया जाता है, अगर कोई नंबर हमारे पास स्क्वायर में हो और उसका स्क्वायर रूट पता करना हो तो उसे कैसे पता किया जाता है। आपके पास दो लफ्ज़ है, एक है स्क्वायर, एक है स्क्वायर और दूसरा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट, यानी रूट का मतलब होता है रास्ता, यानी इस नंबर तक, स्क्वायर नंबर तक हम किस नंबर के ज़रिए पहुँचे हैं। तो हम अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब अगर इसका स्क्वायर हमें निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, इस पर एक पर इसको स्क्वायर बना देंगे, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर। ये सारे नंबरों पे हम स्क्वायर का निशान लगा देंगे और ये बराबर हो जाएगा 1 के, और ये हो जाएगा 4 के, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। यानी हम उसी अदद को उसी से ज़रब कर रहे हैं। उसका एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे गोया कि हमने 3 को 3 से ज़रब किया है, यहाँ पे हमने 5 को 5 से ज़रब किया है, इसलिए 25 आया है। तो इसको आप ऑलरेडी जानते ही हैं। और ये हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 100। अब यहाँ देखें, आपको दो नंबर मिला है। एक नंबर ऐसा है जिस पर स्क्वायर का निशान लगा हुआ है और एक नंबर ऐसा है जो स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। एक देखिए 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। अब अगर मान लीजिए हमको 25 दे दिया जाए और कहा जाए कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट यानी वो नंबर तलाश करेंगे जिसके स्क्वायर करने से 25 मिला है। तो चूंकि 25 आसान है, 25 का 5 है, 5 को हम गोया कि 5 को हमने 5 से फिर से ज़रब कर दिया और इस तरह से मिल गया हमको 25। तो ये तो आसान है, हम जान जाते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हो तो हम कैसे उसको पहचानेंगे। मान लीजिए 36 है तो हमने कहा 6 है उसका स्क्वायर रूट। अब इन सब में देखें, ये 6 पे निशान लगा हुआ है, इन स्क्वायर को आप हटा देंगे, यही उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 25 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। 49 है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा। यानी जिस नंबर के स्क्वायर करने से हमको स्क्वायर नंबर मिलता है उसी को स्क्वायर रूट कहा जाता है। तो जो छोटे छोटे नंबर हैं, मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट हमारे लिए आसान है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी है और समझनी है। तो इसके कई तुरुक हैं, कई तरीक़े और कई मेथड हैं, उनमें से इंशाअल्लाह हम चंद को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तरीक़ा है किसी स्क्वायर रूट को फाइंड करने का। पहला तरीक़ा,
हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिसे कहते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। यानी हम मुकर्रर उसको घटानेंगे, यानी बार बार घटाने के बाद जो नंबर हमको मिले, जितनी बार, यानी जो जिसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, इस मेथड में इसको हम उर्दू में कहेंगे तो हो जाएगा यानी मुकर्रर घटाव का तरीका। यहां पे ये होता है जिस नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड करना चाहते हैं उस नंबर को हम ओड नंबर से बितरतीब 1 से चालू करते हुए आखिर तक, यहां तक कि वो 0 बच जाए, हम उसको ओड नंबरों से यानी ताक नंबरों से इस तरह घटाएंगे कि वो 0 बन जाए। तो ये तरीका उसमें काम आता है। और जितनी मरतबा ये ऑपरेशन हम करेंगे, जितनी मरतबा ये घटाव का सिलसिला चलेगा, वही नंबर उसका स्क्वायर रूट होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक छोटा अदद लेते हैं, 25 है। अब 25 का स्क्वायर रूट, एक चीज और समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट को दिखाने के लिए हम इस तरह का निशान इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अदद यहां पे लिखा हो तो गोया कि उसका स्क्वायर रूट है। तो किसी भी स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए या उसको स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट लिखने के लिए यही इसी तरह का निशान इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लीजिए 25 का स्क्वायर रूट हमें तलाश करना है। अब हम क्या करें कि ये 25 का स्क्वायर रूट हमको पता चल जाए। हम तो जानते हैं ऑलरेडी कि इसका 5 है, 5 को हम 5 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी ऐसा जिसको पता ही नहीं है, तो अब वो क्या करेगा? ऐसी सूरत में वो एक तरीका अपनाएगा कि उसमें से जो ताक नंबरात हैं 25 को, वो ताक नंबरात से घटाना शुरू करेगा यहाँ तक कि 25 0 बन जाए। तो चलिए इस तरीका को अपनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम 25 में से 1 को घटाते हैं, हो जाएगा 24। फिर हम 24 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि जो ताक नंबर है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। 24 में से 3 घटाएंगे, हो जाएगा 21। और फिर 21 में से हम 5 घटाएंगे, हो जाएगा 16। अब 16 में से हम 7 घटाएंगे, जाएगा 9। और फिर 9 में से हम 7 के बाद कितना आया? 9 आया, हमने घटा दिया, बचा 0। अब यहाँ पे देखिए कितना ऑपरेशन हुआ है, कितना बार हमने ये ऑपरेशन किया है। ये हो जाएगा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5, यानी 5 बार हमने इसको घटाया। तो हमको पता चला कि ये 5 ही 25 का स्क्वायर रूट है। ठीक, तो ऐसे इस तरह से हम किसी चीज़ को हल करते हैं। अब इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया इससे थोड़ा सा बड़ा अदद, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे ताकि आपको एक से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बार ना घटाना पड़े, असल में इस समझना है। तो इससे छोटा सा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 49 ले लेते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? अब इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे, यानी 49 को हम घटाएंगे 1 से। 1 जो है ये ऑड नंबर है, यानी ताक नंबरों को हम उसमें से घटाएंगे, बचेगा 48। फिर 48 में से हम घटाएंगे 3 को, बचेगा 45। अब 45 में से हम घटाएंगे 5 को, बचेगा 40। अब 40 में से
हम घटाएंगे 7 को, बचेगा 33। अब 33 से हम घटाएंगे 9 को, बचेगा 26। सॉरी ये 24। अब 24 में से हमने 11 निकाल दिया, बचा 13। अब 13 है, अब 11 के बाद जो ओड नंबर आएगा वो 13 ही आएगा, इसलिए बचा 0। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका स्क्वायर रूट 7 है। तो इस तरह से हम इस तरीक़ा से किसी स्क्वायर का या किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हासिल करते हैं या फाइंड करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे तरीक़ा पे। दूसरा तरीक़ा कहलाता है, दूसरा तरीक़ा प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम को जानते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है, उसको सिंपल में समझें कि जो सिर्फ खुद से तकसीम हो या एक से तकसीम हो। जो भी नंबर सिर्फ एक से या सिर्फ अपने नंबर से तकसीम हो सके और बाकी किसी नंबर से तकसीम ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी हम इसे प्राइम नंबरों के हिसाब से इसके अज्जा बनाएंगे, यानी इसके जितने भी अज्जा हम बनाएंगे वो तमाम अज्जा प्राइम नंबर ही होंगे। कोई भी नंबर हमको मिले हम उसको कई अज्जा में तकसीम करेंगे, कई अज्जा उसके बना देंगे और वो तमाम अज्जा जो होंगे वो प्राइम नंबर ही होंगे और कोई कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक, और वह नंबर बजाते खुद वही नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। और जिसका 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो नंबर बन जाता है क्या? कंपोजिट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में यही होता है कि हम इसको ऐसे नंबरों के ज़रिए अज्जा बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से या खुद अपने नंबर से तकसीम होते हैं। तो इसके ज़रिए से भी हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप उसको इस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम उन्हीं मिसालों को लेते हैं जैसे हमने पहले हल किया। हम लेते हैं 25 को। अब अगर 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से, तो हम इसे, यानी जो तरीक़ा हमारा ज़ू अज़आफ़ अक़ल का है, यानी LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का को फाइंड करने का जो तरीक़ा है वही तरीक़ा हम यहाँ भी अपनाएंगे, क्योंकि वो तरीक़ा वही प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। तो उसके ज़रिए से भी हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। तो 25 को हमने लिखा। अब इसका जो सबसे छोटा फैक्टर है वो क्या है? 2 है। हम इसको 2 से तकसीम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 3 से नहीं कर सकते। 4 से नहीं। 5 से हाँ, सिर्फ ये 5 ही से नंबर कट सकता है। तो हमने यहां लिखा 5। अब 5 एकम्मा 5, 5 25 25 हुआ। ये 5 इधर आया और इधर ये 5 और इधर फिर ये 1 बच गया। अब यहां पे देखें कितने का जोड़ा है? ये 1 का जोड़ा है। 5 का 1 जोड़ा बना, तो जिस नंबर का 1 जोड़ा बनता है ये गोया कि ये है 5 × 5 और 5 × 5 ही 5 स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए। ये थोड़ा छोटा मिसाल था, इससे बड़ा एग्जाम्पल हम लेंगे तो ये चीज़ और भी वाज़ेह हो जाएगी। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर स्क्वायर नंबर 64। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमें पता नहीं। हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इसे हासिल करते हैं 64। अब हम इसको 2 से काटें, 2 से कट सकता है
कट सकता है। 2 तियां 6, 2 दूनी 4। अब 2 से कट सकता है ये? जी बिल्कुल कट सकता है। 2 एकम्मा 2, 1 बच जाएगा और 2 छक 12, इस तरह से 16 बच गया। क्या अब 2 से कट सकता है? अब भी कट सकता है। 2 8 16, अभी ये 2 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 2 चौक 8, फिर भी कट सकता है? अभी कट सकता है। 2 दूनी 4 और 2 एकम्मा 2। अब इसका आप जोड़ा बनाइए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इनमें से सिर्फ हम उसी अदद को ले लेंगे, इन दोनों जोड़ों में से सिर्फ एक अदद को लेंगे। यहां से भी एक को लेंगे, यहां से भी एक को लेंगे। जैसे हमने यहां पे 5 था और ये भी 5, दोनों में से सिर्फ एक को लिया था और उसका हमने स्क्वायर बना दिया था। ऐसे ही यहां इसका भी दोनों में से हम एक एक नंबर ले लें। इसमें से हम 2 ने ले लिया, यहां से भी 2 ले लिया, यहां से भी हमने 2 ले लिया और यहां से भी हमने 2 ले लिया। इस तरह से 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 हो गया। अब कितना हो गया? 2 दूनी 4, दूनी 8 हो गया। इस तरह से हमको पता चला कि 8 ही स्क्वायर है। और असल में ये जो असल है इसकी 2 ज़रबे 2 है, यानी गोया कि यही स्क्वायर है। 2 ज़रबे 2 है यानी 2 स्क्वायर है। ये भी 2 स्क्वायर है, ये भी 2 स्क्वायर है। अब इन सबको जोड़ दीजिए। और इनको आपस में आप जोड़ के बजाय इसको ज़रब कर दीजिए। आपको मिल जाएगा सेम नंबर, यानी आप उसे 8 स्क्वायर लिखें या 64 लिखें। तो ये 2 तरीका हुआ। एक तरीका था हमारा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, यानी हम उसे बार बार घटाएं यहां तक कि वो आदत 0 हो जाए। और दूसरा तरीका था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हम उसको प्राइम नंबरों में उसके कई अज्जाए ज़रबी बना दें। जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया, 2 के अज्जाए ज़रबी को, एक 2 का जोड़ा बनाया, फिर इधर 2 का जोड़ा बनाया, फिर इधर 2 का जोड़ा बनाया, और इन सब में से हमने उसका एक नंबर ले करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमको मिला 8 और वही 8 हमारा स्क्वायर है। ये तो रहा छोटे छोटे नंबर। अब हम बड़े नंबरों से भी इसको फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो ये जो है सब्ट्रैक्शन से काफ़ी आसान है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आप कितनी बार नंबरों को घटाते जाएंगे, उसमें आपको मान लीजिए कोई बड़ा नंबर मिला 1000 का, 2000 का, 20,000 का, 40,000 का, 10 डिजिट का, 15 डिजिट का अगर नंबर मिल जाता है तो आप फिर उसमें कैसे फाइंड करेंगे, आपके लिए परेशानी का बाइस है। तो उससे थोड़ा सा सिंपल है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमको फाइंड करना है स्क्वायर रूट 324 का 324। अब इसका स्क्वायर रूट को क्या होगा, इसको भी हम इसी तरीक़ा से फाइंड करते हैं। 324 हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम्मा 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4। अभी 2 से फिर हो सकता है ये 2 8 16, 2 एकम्मा 2। अब ये देखें 2 से हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है, 3 से हो सकता है। 3 दूनी 6 और इधर बचा 2, ये हो गया 21 और 3 सते 21। अब इसको हम किससे करेंगे, 2 से कर सकते हैं, 3 से, 3 से भी अभी फिर कर सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा। तो 3 9 27। अब हम इसको 3 से कर सकते हैं, अभी भी 3 से कर सकते हैं। 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 एकम्मा 3। अब फिर इसका हम जोड़ा बना देते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। यहाँ से हमने 2 ले लिया, यहाँ से हमने 3 ले लिया, यहाँ से भी हमने 3 ले लिया। आपस में इन सबको ज़रब कर दिया। कितना बन गया, 2
तियां 6 त्रिक 18। अब ये 18, अब हम इसको स्क्वायर बना दें, क्योंकि असल में जो है ये स्क्वायर ही है। असल में ये जो नंबर है ये स्क्वायर ही है, क्योंकि 3 को 3 से हमने अगर हम ज़रब करेंगे तो 3 स्क्वायर आएगा, इसका भी 3 स्क्वायर आएगा, इसका भी 2 स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से 18 स्क्वायर इसका बन करके आया। और अगर हम इसको भी ज़रब करें आपस में, 2 दूनी 4, 4 तियाएं 12, 12 तियां 36 और 36 तियां करके देख लीजिए, 6 त्रिक 18 के 8 और 3 त्रिक का 9, 1 10। और फिर इसका 3 से ज़रब कर दीजिए, यानी ये इसके साथ हो गया ये, और इसका वाला यहां पे फिर इसके ज़रब कर दीजिए, 8 त्रिक 24 के 4, हाथ 2 सिफरे सिफर और इधर 2, 3 एकम्मा 3। यहां पे देखें सेम नंबर हमको मिला। तो वही जो तरीका हम एलसीएम का अपनाते हैं वही तरीका हमें अपनाना है, बस इसमें हमें थोड़ी सी ज्यादती ये कर देनी है कि हमें 2 नंबरों का जोड़ा बना देना है और फिर उसमें से हम एक नंबर ले लेंगे। अब मान लीजिए कहीं पर ऐसा भी हो जाए कि बाकी नंबरों का जोड़ा बन जाए, लेकिन कोई उसमें से एक ऐसा नंबर हो जिसका जोड़ा ना बने, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब जोड़ा नहीं बनता है तो उसका स्क्वायर नहीं बनेगा, बल्कि जिसका जोड़ा नहीं बना है, जिस नंबर का जोड़ा नहीं बना है, उस नंबर को हम फिर उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी जैसे एक नंबर से, तो हमको जो नंबर मिलेगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें फाइंड करना है 48 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट इसका कैसे पता करें, चलिए फैक्टराइजेशन के जरिए से इसको पता करते हैं। तो अब हम 48 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी और उसको हम इसको मल्टी फैक्टराइजेशन के जरिए से, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से समझते हैं। अब हमको इसी तरह से इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 एकम्मा 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12, 2 3 6। अब ये 3 एक बार हुआ। अब यहां पे देखें हमारे पास क्या निकला, 2 का एक जोड़ा बना, फिर 2 का एक और जोड़ा बना, लेकिन 3 का जो है वो जोड़ा नहीं बन पाया। यहां पे देखिए कोई नंबर हमारे पास नहीं है, 3 का जोड़ा हमको नहीं मिला। तो अब क्या करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 को फिर इसका 3 से जोड़ा बना दें तो यहां पे हमको 3 जो है वो 3 का जोड़ा नहीं बन पाया। तो अगर हम इसको 3 का यहां जोड़ा बना देते हैं तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। क्योंकि यहां पे हमने इसको डिवाइड किया, इसको फैक्टराइज किया। अब फैक्टराइज करने के बाद इसका जोड़ा नहीं बन पाया, 2 का बना लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन पाया, इसलिए हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्लस अगर हम इसका 3 से और ज़रब कर देते हैं तो जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चाहे आप यहां पे लिखें या डायरेक्ट 48 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें और इसका रिजल्ट आएगा 144। अब 144 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, इसको भी इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आप करते चले जाएं, आपको जोड़ा मिलेगा, उन जोड़ों को आप उसमें से एक नंबर ले लीजिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो नंबर लेंगे उसका टोटल जो होगा 12 आएगा और यही 12 जो है स्क्वायर होगा 144 का, और 12 जो है
ये होगा स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। और अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते वक्त प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से किसी नंबर का जोड़ा नहीं बनता है, तो जिस नंबर का जोड़ा नहीं बनता है उस नंबर से हम उस अदद को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये दो तरीके थे। पहला तरीका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यानी मुकर्रर या बार बार घटाव के जरिए से, या प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरे तरीका से, और तीसरा तरीका है तकसीम के जरिए से, जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड। तो तीसरा तरीका इंशाल्लाह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये सारी बातें इंशाल्लाह समझ में आई होंगी। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप बराह रास्त हमसे पूछ सकते हैं।